पेमेंट उन फंड्स में से ना की जाए ताकि कोई मज़ीद लॉस एक्सचेकर को ना हो। और उस फैक्ट फाइंडिंग जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को सबमिट की जिसमें ग्लेयरिंग इरेगुलरिटीज़ नज़र आईं और 17 नवंबर को हुकूमत सिंध ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कॉग्निजेंस लेते हुए एफआईआर मटियारी में काटी। एफआईआर में लोगों को स्पेसिफिकली नामजद किया गया कि जो लोग इस खुर्द बुर्द में मुलव्वस हैं और फौरी तौर पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जो डिप्टी कमिश्नर हैं मटियारी ज़िले के, उनको गिरफ़्तार कर लिया और उनके साथ मज़ीद इंक्वायरी स्टार्ट की। जो कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्हें इब्तदाई तौर पर अपनी बेल अदालत से हासिल कर ली थी, तो इसलिए उनके साथ कोई इमीडिएट कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन कुछ दिन बाद हमने कामयाबी के साथ उनकी बेल को कैंसिल कराया और कैंसिल कराने के बाद उनको भी हिरासत में ले लिया गया। बरवक्त सिंध हुकूमत ने जो कार्रवाई की उसका नतीजा ये हुआ कि अब तक तकरीबन 420 मिलियन रुपए 42 करोड़ रुपए की रिकवरी मटियारी ज़िले से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वसूल कर चुका है। 420 मिलियन रुपीस हमने रिकवर कर लिए हैं और मज़ीद इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त भी जारी व सारी है। इस इंक्वायरी के दौरान क्योंकि जामे तौर पर इंक्वायरी की जा रही थी, तफसीलात हासिल की जा रही थी, ये काम डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर अकेले नहीं कर सकता था। इसके अंदर सिंध बैंक जिससे वो पैसे निकाले गए, उसके अफसरान एहलकार भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इतने बड़े पैमाने पर ये काम किया जा रहा था तो मुबैना तौर पर एनएचए की भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं किसी लेवल पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपेक्टेड है। जो बैंक के अफसर थे उनको भी हिरासत में लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद उनका रिमांड वगैरह लिया गया और तफ्तीश जारी व सारी है। जब इंक्वायरी मज़ीद आगे बढ़ी, कुछ प्राइवेट लोग भी इसमें उनका अमल दखल नज़र आता है और जब इंक्वायरी का स्कोप आगे बढ़ता गया तो नज़र ये आया कि नौशेरो फिरोज़ ज़िले के अंदर भी इसी तरह की खुर्द-बुर्द हुई है। अगेन जैसे ही नौशेरो फिरोज़ में खुर्द-बुर्द की निशानदेही होती है, चीफ सेक्रेटरी सिंध वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर एक और जीआईटी तश्कील देते हैं सीनियर अफसरान की, ताकि नौशेरो फिरोज़ ज़िले के हवाले से भी ये देखा जा सके कि आया ये जो खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात लग रहे हैं इसमें सदाकत है या नहीं है। 3 रोज़ कबल नौशेरो फिरोज़ ज़िले की भी इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत सिंध को मौसूल हो गई, जिसके अंदर वो जो खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात हैं उसके अंदर सदाकत नज़र आती है, एविडेंस नज़र आता है कि हाँ इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, इलीगैलिटीज़ हुई हैं। अब नौशेरो फिरोज़ ज़िले के अंदर भी एंटी करप्शन ने एफआईआर काट दी है। जो डिप्टी कमिश्नर नौशेरो फिरोज़ हैं, बल्कि थे, जिनको जैसे ही इल्ज़ामात किस्मती के साथ वो डिप्टी कमिश्नर जिनको इस एफआईआर में अब स्पेसिफिकली नामजद किया गया है, वो मुल्क से गालिबन 18 नवंबर को फ़रार हो गए। ये फ़ैसला किया गया है कि चूँकि अब एफआईआर कट चुकी है
और एक जामे फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ये FIR कटी है। फ़ैसला ये किया गया है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वफाकी हुकूमत से रुजू करेगा ताकि कानून के मुताबिक इंटरपोल के ज़रिए रेड वारंट साबका डिप्टी कमिश्नर नौशेर फ़िरोज़ के इशू किए जा सके और उनको गिरफ़्तार करके पाकिस्तान वापस लाया जाए ताकि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सके और ये जो खुर्द बुर्द है इसकी रकम रिकवर की जा सके। इस हवाले से हुकूमत सिंध NHA के साथ रेगुलरली कांटेक्ट में है, इन टच है। FIA NAB के साथ रेगुलरली इन टच है और बरवक्त सिंध हुकूमत की कार्रवाई की वजह से जो बरवक्त हमने FIR काटी, हम मटियारी से 42 करोड़ रुपए रिकवर करने में कामयाब हो पाए और चूंकि हमने बरवक्त नौशेर फ़िरोज़ के लिए भी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी तो हम ऐसे शवाहिद हासिल करने में कामयाब हो गए जो कि इरेगुलरिटीज़ और इलीगैलिटीज़ को कंफर्म करती है और उसकी भी अब FIR काट दी गई है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा स्कैंडल बरवक्त कार्रवाई से की वजह से मज़ीद बेज़ाब्तगियों को रोकने में हम कामयाब हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, बरवक्त कार्रवाई की वजह से रिकवरी का अमल बरवक्त शुरू हो गया और एक बड़ा अमाउंट रिकवर करके इस वक्त ख़जाने में वापस जमा कराया जा चुका है। और तीसरी चीज़, जो लोग अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं उनको भी गिरफ्तार करके ये सिंध हुकूमत ने शो किया है कि इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मटियारी हिरासत में है, असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी ज़िले के वो हिरासत में हैं, बैंक के अफसर हिरासत में हैं, DC मटियारी को हटाया जा चुका है, DC नौशेर फ़िरोज़ को हटाया जा चुका है और उसकी गिरफ़्तारी को यकीनी बनाने के लिए जो कानूनी प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे जहाँ जहाँ और मज़ीद लैप्सेस हुए हैं उस हवाले से भी कुछ और फैसले आइंदा चंद रोज़ में इंशाअल्लाह कर दिए जाएंगे जिसकी तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बता दें वीर साहब, इतना बड़ा एक बहुत बड़ा करप्शन का केस है जिसमें 2 DC इन्वॉल्व हैं, असिस्टेंट कमिश्नर इन्वॉल्व है, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, NHA की बात आप कर रहे हो, बैंक का अमला इन्वॉल्व है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स बन गया था, अरबों रुपए का करप्शन है। आप नहीं समझते कि सियासी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें हो सकती है, सियासी क़यादत भी, जब तमाम जो स्टेक होल्डर्स में इन्वॉल्व है तो क्या सियासी क़यादत के इम्कान को मुकम्मल तौर पर रद्द किया जा सकता है? देखिए, इस वक्त भी तफ्तीश जारी व सारी है और जो कोई भी इन्वॉल्व होगा, सिंध हुकूमत ने अपने बरवक्त फ़ैसलों से ये शो किया है कि इसकी तय तक जाने की ज़रूरत है, रिकवरीज़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत है और जिन लोगों ने भी ये खुर्द बुर्द के सिलसिले में मुलव्वस हुए हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो सियासी इन्वॉल्वमेंट तो आप ये कह लें कि अभी रिकवरी की है, सियासी इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो देख रही है, वो कह रही है कैसे इतना बड़ा घपला हो सकता है, कैसे पब्लिक फ़ंड्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत मेक श्योर करेगी कि जस्टिस इज़ डन और उसकी शफाफ तरीके से इंक्वायरी हो ताकि जो भी खुर्द बुर्द हुई है उसकी 100% रिकवरी भी हो और जो लोग खुर्द बुर्द में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई इंशाल्लाह की जाए। ये पहले कह दिया था, इसलिए आप थोड़ा लेट आए तो आज मजबूरी तौर पर कितने रुपए का गबन हुआ है? मटियाली के हवाले से बताया जा रहा था कि
निकाली गई है? और ये रकम जब NHA वालों ने दी थी तो क्या सिंध हुकूमत को इल्म में था कि इतने पैसे जमा हुए हैं, NHA अकाउंट कब दिए? क्या एक बात ये भी सामने है कि इन लोगों ने पहले इस पर इंटरेस्ट खाया है मुख्तलिफ बैंकों से, वो इंटरेस्ट कितना था जो उन्होंने वापसी नहीं कराया, और ये रकम कितनी? देखिए, वो तमाम इंक्वायरी इस वक्त चल रही है। मैं उसके अभी आई वुड नॉट लाइक टू स्पिल द मीन्स कि अमाउंट कितना है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि इंक्वायरी में मज़ीद और क्या इंकशाफ हो। मैंने इसलिए जो डिफिनेटिव बात है कि हाँ इतनी रिकवरी हो गई है वो मैंने आपको बता दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि JIT ने अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को जमा करा दी है। मटियारी में खुर्द बुर्द के हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं। सिंध हुकूमत चाहती है इंसाफ हो और जो इस स्कैंडल में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई